लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने उम्मीदवारों की लिस्ट मंगलवार देर शाम जारी की। इस लिस्ट में बिहार की कुल 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही लालू यादव की दोनों बेटियों के नाम भी शामिल है। इसमें रोहिणी आचार्य को सारण से तो मीसा भारती को पाटलिपुत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। इनके अलावा इसमें पूर्णिया से भी बीमा भारती को आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने सारण से राजीव प्रताप रूडी को टिकट दिया है। वहीं पाटलिपुत्र से बीजेपी ने रामकृपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। आरजेडी सबसे अधिक 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस को 9 सीटें दी गई है। 5 सीटों पर लेफ्ट अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि आरजेडी ने मुकेश सहनी के साथ आने के बाद उनकी पार्टी को 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी अपने खाते से दे दी है। कांग्रेस कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और महाराजगंज लोकसभा सीट से कैंडिडेट उतारेगी। तो वहीं सीपीआई एमएल को काराकट, आरा और नालंदा सीटें दी गई है। तो वहीं बेगूसराय से सीपीआई और खगड़िया से सीपीआई एम कैंडिडेट उतारेगी। इसके अलावा बची हुई 23 सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इनमें से सिर्फ एक सीट सिवान से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। यहाँ शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में 7 चरणों में मतदान होना है। बिहार के 40 सीटों के लिए 7 चरणों में वोटिंग होगी, जिसमें से पहले चरण में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई की सीटें भी शामिल है। तो वहीं दूसरी चरण में 26 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर की सीटें शामिल है। तीसरे, चौथे और 5वें फेज में 15 सीटों पर चुनाव होगा। इस दौरान झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में वोटिंग होगी। वहीं चौथे चरण में 13 मई में दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर में वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। तो वहीं छठे चरण में 25 मई को वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में वोटिंग होगी। तो 7वें चरण यानी आखिरी चरण 1 जून में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में वोटिंग होगी। देखिए, ये इफ्तार पार्टी जो है, आज जो रमज़ान का 24वां रोज़ा हुआ और आज हम लोग तरुण भाई जो गार्जियन जैसे हैं उनके पंप पे ये हम लोग इफ्तार किए। उनका बहुत बहुत शुक्र है कि इतना पवित्र महीने में पवित्र चीज़ को खाना मैसर हुआ। और बकिया हम लोग पंचायत घूम रहे हैं। घूमकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब जैसे समर्थन मिले तो उसके लिए क्या कहिएगा? जी, समर्थन सभी का मिल रहा है। सभी हमारे सभी सिवान जिला के सभी परिवार, जो एक परिवार है सिवान जिला हमारा, उसमें हर समाज के लोग आगे बढ़कर ये चुनाव में तैयारी में लगे हुए हैं। और बस ये उन लोगों का ये चुनाव है, वो लोग लड़ रहे हैं। मैं तो सिर्फ हाजिरी लगा रही हूँ हर जगह। क्या ऐसा लग रहा है कि राजद से अब बागी उम्मीदवार हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जस्टिफाई नहीं करना भाजपा के लोगों को। हम लोग जो है हर लोगों का सम्मान करते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। और आप सब लोगों को भी पता है कि पूजा पाठ क्या छोड़िए, तो मंदिर हमारे घर में ही है। सब लोग, आप लोग कौन व्यक्ति है जो नहीं देखा है मेरे घर में मंदिर? कांग्रेस के या कोई एक सदस्य बता दीजिए जिसको पूजा पाठ करते ना देखे। छठ पूजा मेरी माँ लगातार करती रही, क्या उनको नहीं पता है? यहाँ ना अब ना जय छठी मैया कर रहे हैं। हम लोग तो बुतरू थे तब से जय छठी मैया कर रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहा है। कल भी देखा गया मिथिलांचल में एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। बार बार आएंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई नेता हो या देश का कोई नागरिक हो, इस देश में कोई भी कहीं भी जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री जो हैं
और भाजपा के लोग बिहार के जो नतीजे आने वाले हैं उससे डरे हुए हैं, उसलिए लगातार यहाँ आएंगे। सर आप गया बार ज्यादा मांझी जी ज्यादा टक्कर में है क्या? मैं चाहे कहीं पे भी मुजफ्फरपुर, उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगी और सबका साथ पापी किसे मानती है आप? उस कृत्य के लिए जो घटना हुई, वो तो आप लिस्ट निकालिए ना। तो वाले अंकल अभी तक तो उनका कंपनी देखिए ना, किनके शरण में गए, वहाँ पे होड़ मची हुई है, कौन एक दूसरे से ज्यादा फेंक सके, फेंकने की होड़ लगी हुई है। आप आइए ना, आप आइए, अभिवादन किया जिस तरह से आइए ना, अभिवादन किया प्रधानमंत्री का और तेजस्वी जी ने सवाल खड़े किए, क्या तो उनके शरण में पहले ही जा करके बैठ चुके हैं। अब अभिवादन तो जनता आज कल देखी ना, वो तो पहले ही से जाके उनके चरण में जा करके नतमस्तक हो चुके हैं। चलिए तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ईडी, सीबीआई, आईटी, रोजगार को लेकर के जवाब दें यहाँ के बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने। क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद में जाएगा आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हमें जवाब नहीं देना है, मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को। दामाद के लिए वोट मांग रहे थे और आज भी जो जा रहे हैं ना, वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में।